हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद राघवेंद्र। पिछले वीडियो में हमने डिस्क्रिमिनेंट मेथड से रूट्स का नेचर निकालना सीखा था। अब इस वीडियो में मैं आपके लिए एक क्वेश्चन लेके आया हूँ, आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग ज़ीरोज़ 2 एंड 5, या फिर फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज ज़ीरोज़ आर 2 एंड 5। क्या आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? अगर नहीं तो चलो इस वीडियो में सीखते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके क्लास 10th बोर्ड्स के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं जनरली कि इन क्वेश्चंस में हमारे पास अप्रोच क्या होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। तो सबसे पहले हमारे पास दो ज़ीरोज़ दिए होते हैं क्वेश्चन में, तो हम लेट कर लेते हैं कि इन जनरल फॉर्म हमारे पास एक अल्फ़ा और एक बीटा ज़ीरो दिया हुआ है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इन ज़ीरोज़ से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उसके लिए सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो सम का क्या मतलब होता है? सम का मतलब होता है प्लस, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। हमारे पास जो ज़ीरोज़ है क्या है, हमारे पास अल्फ़ा और बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा का जो प्लस है वो सम हो जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा हमारे पास, ये होगा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो बस हमें इन्हीं दो एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखते हैं कि कैसी बनती है। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। अब इसे फार्मूला भी नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है, ये इक्वेशन जो लिखी है, ये तो आपको पता ही है क्योंकि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कर रहे हो। तो आपको दिख ही रहा होगा कि एक्स स्क्वायर है, एक्स है प्लस एक कांस्टेंट टर्म है। यही तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है। जनरल फॉर्म तो यही है ना। बस यहाँ पे क्या करना है, एक्स स्क्वायर को कुछ नहीं करना है। एक्स स्क्वायर हर एक क्वेश्चन में आपके आएगा, हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा ही आएगा। आपको बस इन दोनों टर्म्स को छेड़ना है। इसमें क्या करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़, नेगेटिव साइन आपको भूलना नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़, जो हमारे ज़ीरोज़ का प्लस करके आया है उसको लेना है, और यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। और उसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, जो हमारी प्रोडक्ट करने पे जो टर्म आएगी इन दोनों को, उसी को हमारी कांस्टेंट टर्म बना देना है। बस और कुछ भी नहीं करना है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार है। तो चलो एक एग्जांपल के साथ इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले ये हमारी जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाई। तो चलो अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम सम ऑफ ज़ीरोज़ निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें ज़ीरोज़ क्या दिया है, 2 + 5, विच इज़ इक्वल टू 5 + 2 कितना हो गया, 7। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी निकाल लेंगे, 2 × 5। अब आप यहाँ पर ब्रैकेट भी लगा सकते हैं या सिंपल मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 5 × 2 से कितना हो गया, 10। तो हमारे पास सम आ गया, प्रोडक्ट आ गया। अब हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ मल्टीप्लाइड बाय एक्स, और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ प्लस में। तो हमने फार्मूला लिख लिया है, बस इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। क्या पुट करना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ पुट करना है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पुट करना है, इक्वल टू में 0। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या आया था, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है हमारे पास 10, विच इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में हमें ज़ीरोज़ क्या गिवन है, 3 एंड -4। अब इस क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, यहाँ पर ज़ीरोज़ के साथ एक ज़ीरो में नेगेटिव साइन भी है। तो इस नेगेटिव साइन को हमें याद रखना है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, और किसी स्टेप में इसको छोड़ना नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, देन प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। सम क्या है, 3 + -4। अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, 3 - 4, विच इज़ इक्वल टू 4 - 3 कितना हो गया, -1। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या आएगा, 3 × -4, विच इज़ इक्वल टू 3 × 4 = 12, और नेगेटिव साइन, क्योंकि ये नेगेटिव साइन यहाँ पर है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास सम आ गया -1 और प्रोडक्ट आ गया -12। हम फार्मूला लिख लेते हैं पहले। फार्मूला लिखने के बाद हमने बस यहाँ पर सम ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर सम ऑफ ज़ीरोज़ पुट करना है, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ की जगह पर प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ पुट करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पर हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, -1 है, तो -1 पुट कर देंगे, इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या है, -12 है, तो -12 पुट कर देंगे। पुट करके हम सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होके,
1 को आप चाहे लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मल्टीप्लाई में। और उसके बाद यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो गया, -12 आ गया। अब हमारा फाइनल आंसर क्या है, फाइनल इक्वेशन जो हमारी बन रही है x² प्लस x माइनस 12, ये हमारी फाइनल इक्वेशन बन गई। बस मिनटों का काम है, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। बस आपको सम निकालना है ज़ीरोज़ का, उसके बाद प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद फार्मूले में पुट कर देना है। आपको बस ये फार्मूला आना चाहिए, और फार्मूला भी कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल फार्मूला नहीं है। x² माइनस जैसी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बिल्कुल उसी टाइप का है। उसमें एक x² होता है, वो भी है हमारे पास। एक x का एक सिंगल x होता है, वो भी है, और एक कांस्टेंट टर्म होती है, वो भी है। हमने बस क्या करना है, जो सिंगल x होता है उससे हमने क्या करना है, जो हमारा सिंगल x होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उससे ज़ीरोज़ का सम मल्टीप्लाई करना है, और जो हमारी कांस्टेंट टर्म होती है उसकी जगह पे हमने ज़ीरोज़ का प्रोडक्ट लिख देना है। बस ये नेगेटिव साइन आपको याद रखना है कि जो हम x के साथ सम मल्टीप्लाई करेंगे ज़ीरोज़ का, उसके साथ में एक बाहर में नेगेटिव साइन तो होगा ही होगा, और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो होप करता हूँ आपको आज का मेथड समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है ऐसी और आने वाली अमेजिंग वीडियोस के लिए। और आपको अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बता के जाना, मैं ज़रूर से उसका रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।